सेंट्री वर्सेस ब्लैक एडम, जहां सेंट्री मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है, वहीं ब्लैक एडम डीसी के उन सुपर हीरोज में से एक है जो सुपरमैन तक को हराने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच कभी बैटल हुई तो इनमें से विनर कौन होगा? तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। लेकिन उससे पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट तुम मिस ना कर पाओ। और अगर इस तरह की कुछ और अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी या फिर तुम चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लैक एडम के बारे में। तो ब्लैक एडम का रियल नेम डेथ एडम है, जो कि एंशिएंट इजिप्शियन एंटी हीरो है। ब्लैक एडम डीसी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। ब्लैक एडम के पास 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स है और ब्लैक एडम को भी विजार्ड से ही पावर्स मिलते हैं। और डेथ एडम सजैम बोलकर ब्लैक एडम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बिल्कुल सजैम की तरह। ब्लैक एडम लगभग 5000 सालों से जिंदा है, सो कई तरह के एनिमीज का सामना कर चुका है, उन्हें डिफीट कर चुका है, सो उसके पास एक अच्छा खासा बैटल एक्सपीरियंस भी है। अगर बात करें ब्लैक एडम की पावर्स के बारे में, तो ब्लैक एडम के पास 6 इजिप्शियन गॉड की पावर्स है, जो कि है स्टैमिना ऑफ सू, स्पीड ऑफ फेरू, स्ट्रेंथ ऑफ एमोन, विजडम ऑफ जिहुती, पावर ऑफ एटोन एंड करेज ऑफ मेहोन। तो ब्लैक एडम के पास इन्हीं इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स है जो कि उसे नियरली इमॉर्टल बना देती है। जहां स्टैमिना ऑफ सू की हेल्प से ब्लैक एडम किसी भी तरह के अटैक को सर्वाइव कर सकता है। साथ ही ब्लैक एडम को अपनी बॉडी की एनर्जी को फुलफिल करने के लिए किसी भी तरह की मील की जरूरत नहीं होती है, यानी कि ब्लैक एडम को सर्वाइव करने के लिए खाना खाने की भी जरूरत नहीं है। वहीं स्पीड ऑफ हेरू की हेल्प से ब्लैक एडम की स्पीड काफी ज्यादा हो जाती है, जो कि उसे किसी भी बैटल में एक अपर हैंड प्रोवाइड करता है। स्पीड ऑफ हेरू की पावर से ब्लैक एडम के रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा फास्ट हो जाते हैं और इसी पावर से ब्लैक एडम को फ्लाइंग एबिलिटी भी मिलती है। ब्लैक एडम की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो मार्क 500 की स्पीड से दौड़ सकता है, तो तुम इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ब्लैक एडम कितनी ज्यादा स्पीड पोजेस करता है। वहीं स्ट्रेंथ ऑफ एमोन की हेल्प से उसे गॉड लेवल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी मिलती है। अब ब्लैक एडम के स्ट्रेंथ का अंदाजा तुम इससे लगा सकते हो कि वो सुपरमैन और शज़ाम जैसे कैरेक्टर्स के अटैक्स को इजीली काउंटर कर सकता है। साथ ही उसके ऊपर किसी भी तरह के ह्यूमन मिड वेपन्स एंड एलियन टेक का कोई इफेक्ट नहीं होता है। विजडम ऑफ जिहोती ब्लैक एडम को काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बना देती है और पावर ऑफ एटोन की हेल्प से ब्लैक एडम को लाइटनिंग एंड मैजिकल एबिलिटीज मिलती हैं। एंड एट लास्ट करेज ऑफ मेहोन, ये एबिलिटी ब्लैक एडम को स्पिरिचुअली एंड साइकोलॉजिकली अनबीटेबल बना देती है, जो कि ब्लैक एडम को किसी भी माइंड कंट्रोल जैसी पावर से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ब्लैक एडम मैजिकल पावर से भी कंप्लीटली इम्यून है, यानी कि ब्लैक एडम के ऊपर किसी भी तरह के मैजिकल पावर्स एंड स्पेल्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है। वहीं अगर बात करें ब्लैक एडम के फीट्स की, तो देखो कॉमिक्स के अंदर ब्लैक एडम सुपरमैन एंड शज़ाम से एक साथ फाइट कर चुका है, यहाँ तक कि वो जस्टिस लीग एंड यंग जस्टिस लीग के सुपर हीरोज को अकेले बीट कर चुका है। इसके अलावा हमने मूवी में देखा ही है कि उसने जस्टिस सोसाइटी के सभी मेंबर्स को अकेले बीट किया था, यहाँ तक कि ब्लैक एडम मार्शियन मैन हंटर को भी बीट कर चुका है, जो कि डीसी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। इन सब के अलावा ब्लैक एडम ने कई सारे फीट्स अचीव किए हैं, जिनके बारे में अगर हम इस वीडियो में डिस्कस करने लगे तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, सो उन फीट्स को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ब्लैक एडम के बारे में जानने के बाद हम बात कर लेते हैं सेंट्री के बारे में। तो देखो, मार्वल कॉमिक्स के अंदर सेंट्री का क्रिएशन सुपरमैन को देखते हुए किया गया था, क्योंकि मार्वल वाले भी चाहते थे कि उनके पास भी सुपरमैन लाइक कैरेक्टर हो, सो उन्होंने सेंट्री को बनाया। सेंट्री के पास वो सभी पावर्स हैं जो सुपरमैन के पास हैं, और उसके पास वो पावर्स भी हैं जो सुपरमैन के पास नहीं है। सो तुम इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि सेंट्री आखिर कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। अगर तुम्हें सेंट्री एंड सुपरमैन का कंपैरिजन वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, नहीं तो तुम चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हो। सेंट्री हमें मार्वल कॉमिक्स के अंदर सबसे पहले सन 2000 के आसपास देखने को मिला था। सेंट्री का रियल नेम रॉबर्ट रेनॉल्ड है, जो कि एक्सीडेंटली खुद को एक फेल्ड सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट करता है, जिसके बाद उसे मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स मिलती हैं और वो बनता है सेंट्री, मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक। इससे पहले कि तुम वीडियो में आगे बढ़ो, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ मैं सेंट्री की बात कर रहा हूँ, ना कि वॉइड की। वॉइड सेंट्री का दूसरा पर्सोना है, जैसे कि मून नाइट के पास काफी सारी पर्सनैलिटीज हैं, वैसे ही सेंट्री की 2 पर्सनैलिटीज हैं। पहली पर्सनैलिटी सेंट्री है, जो कि एक हीरो है, वहीं उसकी दूसरी पर्सनैलिटी वॉइड, जो कि एक विलन है। सो इस वीडियो में हम यहाँ पे सेंट्री वर्सेस ब्लैक एडम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो इस कंपैरिजन बैटल में हम सिर्फ सेंट्री की पावर्स को ही कंसीडर करेंगे। अगर बात करें सेंट्री की पावर्स के बारे में, तो देखो सेंट्री के पास गॉड लेवल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है। अब सेंट्री की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा तुम सिर्फ इस बात से लगा सकते हो कि सेंट्री ने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को भी बराबर की टक्कर दी है, और हम सब जानते हैं कि हल्क अपने स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए ही जाना जाता है, और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क का सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म है, जिसने एवेंजर्स एंड एक्समैन तक की छक्के छुड़ा दिए थे, कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। उस वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को सेंट्री ने बराबर की टक्कर दी हुई है। सो उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। सेंट्री सुपर स्पीड से फ्लाई कर सकता है, यहाँ तक कि सेंट्री टाइम एंड स्पीड के बैरियर को भी तोड़ सकता है। इसके अलावा सेंट्री एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ब्रेकआउट करने के साथ साथ इनविजिबल भी हो सकता है। जैसे विजन किसी भी चीज के आर पार जा सकता है, वैसे सेंट्री भी किसी भी चीज के आर पार जा सकता है। लेकिन इसके साथ सेंट्री के पास एक और पावर है, वो है इनविजिबिलिटी, यानी कि सेंट्री इनविजिबल भी हो सकता है। इन सब के अलावा भी सेंट्री के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल पावर्स हैं, जैसे कि शेप शिफ्टिंग, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, रेडिएशन प्रोड्यूसिंग के साथ साथ एक्सीलेंट सीलिंग एबिलिटी भी है, जो कि उसे नियरली इमॉर्टल बना देती है। इसके अलावा सेंट्री की एक मेजर पावर है टेलीपैथी, क्योंकि सेंट्री मार्वल कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेलीपैथ्स में एक है। अब सेंट्री की इस पावर का अंदर तुम इससे लगा सकते हो, कॉमिक्स के अंदर एक बार सेंट्री ने लोगों के दिमाग से खुद को कंप्लीटली मिटा दिया था, जिससे पूरे अर्थ के लोग ये भूल गए थे कि सेंट्री नाम का कोई बंदा भी
एग्जिस्ट करता है। ये सब होने के बावजूद भी सेंट्री मेंटली एंड इमोशनली काफी ज्यादा वीक है। तो सेंट्री की पावर्स जानने के बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर इन दोनों के बीच कभी बैटल हुई तो इनमें से विनर कौन होगा। तो देखो, अगर बात आती है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की, तो हम सब जानते हैं कि सेंट्री की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्लैक एडम भी गॉड लेवल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी होल्ड करता है। सो अगर बात आती है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की, तो मैं इन दोनों को इक्वल रखना चाहूंगा, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है। और अगर बात करें स्पीड की, तो देखो सेंट्री की स्पीड काफी ज्यादा है। सेंट्री टाइम एंड स्पीड के बैरियर को भी तोड़ सकता है। सेंट्री की स्पीड ब्लैक एडम से कहीं ज्यादा है, क्योंकि ब्लैक एडम की मैक्स स्पीड 500 मार्क है, जबकि सेंट्री की स्पीड इससे कहीं ज्यादा है। सो स्पीड की अगर बात आती है तो उसमें विनर सेंट्री होगा। और अगर बात आती है इंटेलिजेंस की, तो देखो सेंट्री काफी ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, लेकिन सेंट्री मेंटली एंड इमोशनली काफी ज्यादा अनस्टेबल है। लेकिन वही बात करें अगर ब्लैक एडम की, तो देखो ब्लैक एडम के पास सिस्टम ऑफ जेहोती है, जो कि उसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन बना देती है। वहीं अगर बात आती है पावर्स की, तो देखो ब्लैक एडम के पास काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं, जो कि उसे पावर ऑफ एटॉन से मिलती हैं, जैसे कि लाइटनिंग एंड मैजिकल पावर। तो ब्लैक एडम अगर चाहे तो अपनी लाइटनिंग एंड मैजिकल पावर्स का यूज करके सेंट्री को काफी ज्यादा परेशान कर सकता है, उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा सकता है, एक टाइम के लिए फाइट में डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि उसके पास अच्छा खासा बैटल एक्सपीरियंस भी है और उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा है। सो सेंट्री के काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स को ब्लैक एडम यूं ही सर्वाइव कर जाएगा। तो अब बात आती है कि अगर इन दोनों के बीच बैटल हुई तो इनमें से विनर कौन होगा। तो देखो, अगर मेरा ओपिनियन मानो तो इस बैटल का विनर सेंट्री ही होगा, क्योंकि सेंट्री के पास ब्लैक एडम से कहीं ज्यादा पावर्स हैं। सेंट्री के पास शेप शिफ्टिंग, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, रेडिएशन प्रोड्यूसिंग, डार्कनेस मैनिपुलेशन एंड रियलिटी मैनिपुलेशन जैसी काफी सारी पावर्स हैं। अगर ब्लैक एडम अपनी मैजिकल पावर्स एंड ब्रूटल स्ट्रेंथ से अटैक भी करता है, तो सेंट्री के पास इनविजिबिलिटी एंड किसी भी अटैक से आर पार जाने की पावर्स है। लेकिन अगर किसी तरह से ब्लैक एडम इसे ओवरकम कर लेता है, तो सेंट्री के पास दूसरी पावर्स है रियलिटी मैनिपुलेशन एंड डार्कनेस मैनिपुलेशन जैसी पावर्स, जो कि उसे रियलिटी को अल्टर करने की पावर्स प्रोवाइड करती हैं। इन सब के अलावा सेंट्री के पास मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशंस की पावर्स हैं, जिससे वो मॉलिक्यूल लेवल पर चीजों को क्रिएट, क्राफ्ट एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इन पावर्स के आगे ब्लैक एडम की पावर्स उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं होंगी। सो ब्लैक एडम और सेंट्री के बीच अगर कभी बैटल होगी तो उसका विनर सेंट्री होगा। तुम्हें क्या लगता है? तुम अपने थॉट्स कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।